बांग्लादेश ने भी जो मोल लिया था, तो इस देश के उन्मादियों को, भारत द्रोहियों को समझना चाहिए कि इस बदले दौर में बांग्लादेश कहां गया है। तो वो कहें स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बैंकों ने लोगों को पैसे देने बंद कर दिए हैं। जिसके पैसे बैंक में जमा थे उनको बैंक पैसे नहीं दे रहा है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। जब सरकारी स्थिति है कि बैंक, आप सोचिए कि जिस देश में बैंक आदमी का पैसा देने से मना कर दे तो उसका मतलब समझिए उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ जाकर खड़ी हो गई है। और उसके साथ सबसे खास बात यह है कि उसमें कोई बहुमत जो है, जो शेख हसीना के खिलाफ था, वो कोई बहुमत शेख हसीना के खिलाफ नहीं था, वो ये लफंगे थे। और उन लफंगों में भी जूते में दाल बटने लगी है कि जून में नरेंद्र मोदी आए और 6 महीने के अंदर वो बांग्लादेश की क्या स्थिति हो गई है, ये अभी अखबार बता रहा, खबरें बता रही हैं। और जो एक आदमी वहां पे बैठा है, वो जो मोइज्जू आया था यहाँ पे, उस मोइज्जू ने अभी आज ही, मेरे ख्याल से आज या कल, उसने भी एक आदेश जारी किया है और हिंदुस्तान का यूपीआई अब मालदीव में चलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। वो छोटा सा देश है, लेकिन कैसा उसने नाटक किया था, कैसा वो नाचा कूदा था, और फिर बिल्कुल चीन के पाले में खड़ा हो गया था और गेट आउट इंडिया उसने अभियान चलाया था। लेकिन 5 ही महीने के अंदर नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगे आप उसको। और ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं, ये 10 साल का संदर्भ है। ये सारी बातें, सारे घटनाक्रम इन 125 दिनों में हुए। इनकी तीसरी पारी के हैं। तो तीसरी पारी की कितनी दमदार शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये सारे घटनाक्रम अपने आप में बता रहे हैं। बिल्कुल, और सारे घटनाक्रम अपने आप में इस रूप में बता रहे हैं कि ये मामला यहीं तक नहीं है। मोइजू के बारे में तो आपने बता दिया, बांग्लादेश ने भी जो मोल लिया था, तो इस देश के उन्मादियों को, भारत द्रोहियों को समझना चाहिए कि इस बदले दौर में बांग्लादेश कहां गया है। बांग्लादेश संकट के बीच में 6 महीने में 60,000 करोड़ रुपए का फायदा भारत को, मतलब बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया और उसका फायदा बांग्लादेश संकट के बीच भारत के पास 6 महीने में कहां से आए 60,000 करोड़ रुपए। उसी को चूना लगा है, उसी को चूना लगा है, बांग्लादेश को चूना लगा है। और ये 60,000 करोड़ की केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का चूना है। मनीष जी, मेरा उनसे बात हो रही थी, जो आप जानते हो बांग्लादेश के जो हैं, वो फोन करके मैंने पूछा, तो वो बांग्लादेश में है इस समय, कि क्या स्थिति है। तो वो कहें स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बैंकों ने लोगों को पैसे देने बंद कर दिए हैं। जिसके पैसे बैंक में जमा थे उनको बैंक पैसे नहीं दे रहा है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। जब सरकारी स्थिति है और बाकी जो सामान की किल्लत है, तो अभी 3 ही 4 महीने हुए हैं और इन हालात पर आ गया है बांग्लादेश के 60,000 करोड़ का चूना। ये तो बिल्कुल साफ है, केवल एक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है कि बैंक, आप सोचिए कि जिस देश में बैंक आदमी का पैसा देने से मना कर दे तो उसका मतलब समझिए उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ जाकर खड़ी हो गई है। और साथ में तनख्वाह नहीं मिल रही है लोगों को। तो अब वो ज्यादा दिन अब दूर नहीं है, कुछ ही समय की बात है। और इसीलिए मैं बताऊं, आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी कि वो शेख हसीना के खिलाफ उन्होंने वारंट जारी कर दिया और भारत को धमकाने लगे। तो भारत को धमकाने की हैसियत नहीं, मैंने कहा आपने अभी खबर देखी कि भूखों मरने की नौबत उनकी आ चुकी है। वो केवल और केवल वो लोगों का ध्यान उस संकट की तरफ से भटकाने के लिए है कि लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए, लोग उस इनको उंगली ना करें। तो उन्होंने ये शुरू कर दिया। अब शेख हसीना का मुद्दा बनाया, लेकिन आप गौर करिए उस पर बहुत ज्यादा कोई बवाल बांग्लादेश में नहीं हुआ, क्योंकि वहां लोग मरने लगे भूखों। और उसके साथ सबसे खास बात यह है कि उसमें कोई बहुमत जो है, जो शेख हसीना के खिलाफ था, वो कुछ बहुमत शेख हसीना के खिलाफ नहीं था, वो ये लफंगे थे। और उन लफंगों में भी जूते में दाल बटने लगी है। वो जमाते इस्लामी और जो खालिदा जिया की थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, उन दोनों में जमकर एक दूसरे के अब निपटा रहे हैं वो। और उनको लग रहा है कि जमाते इस्लामी को कि सारा कब्जा तो बीएनपी का हो गया, और बीएनपी को लग रहा है कि सारा कब्जा जमाते इस्लामी का हो गया। और ये क्यों लग रहा है, सबसे खास बात यह कि लगा कि नहीं रहा ये, क्योंकि वहां भूखों मरने की नौबत है, वहां कुछ बचे ही नहीं है जिसको लूट के खाएं वो। तो अब वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति भारत की, और भारत तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी पारी के बाद की है। ये सबसे खास बात है। आप जरा गौर करिए कि जून में नरेंद्र मोदी आए और 6 महीने के अंदर वो बांग्लादेश की क्या स्थिति हो गई है, ये अभी अखबार बता रहा, खबरें बता रही हैं। और जो एक आदमी वहां पे बैठा है, उससे फोन पे मेरी बात हुई,
तो जैसे ही उसने कहा कि बैंकों ने पैसा देना बंद कर दिया है, बैंक से आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, तो मेरी समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच रही है। ये खबर उसके बाद आई है। दर्शकों को ये भी बता दूं, ये खबर कल आई है, मेरी परसों नरसों बात हुई थी। तो अपने आप में फिर एक बार उनको याद दिलाऊंगा, जो यहाँ वो लतखोर, चमचे, चाटुकार, बर्तन मांजने वाले, वो उन सबको जरा एक बार फिर उनका मुंह काला कर रही हैं ये सारी खबरें कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो गए। ये अभी हम लोग अंतरराष्ट्रीय बात कर रहे हैं, जो दुनिया के देशों से संबंधित है। अभी भारत की तो बात ही नहीं की। भारत की तो कल वो यश गाथा प्रधानमंत्री मोदी ने सुना दी। ये जो ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति नहीं आती, तो कैसी विदेश नीति आ रही है कि सब आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, और इतना ही नहीं हुआ, ये फुदक के कह रहा था कि हमें खालिदा जिया चाहिए। तो आज खबर ये आई कि तस्लीमा नसरीनी भारत में रह रही हैं। तस्लीमा ने ट्वीट करके देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को आभार व्यक्त किया है, क्योंकि तस्लीमा को आगे तक भारत में रहने के लिए स्थायी निवास और अनुमति मिल गई। तो इसका मतलब तस्लीमा को जो आधिकारिक रूप से अनुमति मिली है, उसने जय हिंद वंदे मातरम किया, तो ये मैसेज एक तरह से जूता बांग्लादेश को है कि तुम शेख हसीना मांग रहे हो और असली तो हमारी तस्लीमा नसरीन है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी बड़े मायने हैं अपने आप में। नहीं मनीष जी, वो मांग ही नहीं रहे, वो मांग ही नहीं रहे, वो केवल मांग कर रहे हैं कि हमको वापस कर दो। क्योंकि वहां पे मैंने कहा, जब आप समझ लीजिए कि आदमी को बैंक का अपना पैसा ना निकाल पा रहा हो, तनख्वाह ना मिल रही हो, तो उन लोगों को बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए कि बांग्लादेश के पास। तो वो ये नौटंकी उन्होंने शुरू की है, लेकिन ये भी कितने दिन चलेगी और उस पर कहीं जन समर्थन मिल नहीं रहा। जनता का समर्थन उनके साथ है नहीं, तो 10-12 दिन के अंदर ये भी खत्म हो जाएगा, भूत उतर जाएगा और जनता इनको जूता लेकर दौड़ाना शुरू करेगी, जो भूखों मरने लगी है वहां पे। बिल्कुल, और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश मायने रखता है जिसमें परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ के भगाए सरकार। एक तरह वापस से करे। जो ये विक्टिम कार्ड ये खेल रहे थे, ये सुप्रीम मोहर है कि अवैध बांग्लादेशी जो भी हैं उसको धक्के मार के भगाओ। तो समझिए, यदि सरकार ने पहचान ये खैराती पारा नैरेटिव गढ़ता था ना कि बांग्लादेशियों को भगाने के चक्कर में आपसे मांगा जाएगा कि आप जो है तो कागज दिखाइए, तो नारा लगाते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कागज तो तुम्हारे बाप को भी दिखाना पड़ेगा, कागज तो दिखाना ही पड़ेगा कि तुम जिहादी भारत के हो या उन्मादी वहां से आए हो, ये कागज दिखाना पड़ेगा। ये मगर कमाल की बात ये है सर, ये ज्यादातर मोदी की ठुकाई जिहादी देशों की हो रही है। हम अभी जब तक बात हो रही थी, ये दिखाना जरूरी है साक्ष्य के रूप में कि मोइजू कितना फुदक रहा था। तो पीएम मोदी लक्षद्वीप में जाकर के बैठ गए। मालदीव में भारत की यूपीआई सर्विस होगी, मतलब आप जैसे यहाँ पर दिल्ली या लखनऊ में जाते हैं ना, फूल वाले से जाकर के मोबाइल उठाते हैं और अपना थमा देते हैं 10 रुपया 15 रुपया, तो वहां पर भी आप ऐसे ही करेंगे। आपको मतलब वहां तो सर एक तरह से तो अपना ही हिस्सा हो गया है। तो अब ये जिहादी देश भी, मतलब इसको भिखारी ना बन सके, इसकी दुर्गति पाकिस्तान और बांग्लादेश की ना हो सके, इससे पहले अपनी समझदारी कर लिया इसने। ये देखिए ये बिना मूछ वाला और पतली दाढ़ी वाला जो है, इसका भी जिहाद जो है, इसका भी फुदक रहा था बहुत ज्यादा है।